जिस तरह से भोजपुरी संगीत को बिगाड़ा है, वैसे ही जाके राजनीति में भी बिगाड़ेंगे। और क्या करेंगे? जनता को इन लोगों ने कोई उद्धार तो किया नहीं। कला के माध्यम से भी नहीं, इन्होंने सारे यंगस्टर्स को गलत दिशा में ले जाने का कार्य, लड़कियों के प्रति गलत भावनाओं को भरने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स में जाके क्या करेंगे? वही सारी गंदगी फैलाएंगे। केसारी यादव का भी एक वीडियो इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है जिम में। आपने देखा हो किस प्रकार से वो जिम कर रही हैं। कैसे मतलब इन लोग इस सब वीडियो को देख करके देखिए, लोग क्या सोचते होंगे इसको लेकर? देखिए, आप खुद ही सोचिए कि इन्होंने समाज को क्या दिया है। आप खुद देखिए, जहाँ पे ये लोग अपने गाने के माध्यम से महिलाओं की जो बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उससे इनके माइंडसेट का पता चलता है। और अपने आप को कुछ बोलने से नहीं होता है। सोशल मीडिया सबको मिल गया है, जो जिसको जो मन कर रहा है अपने बारे में बोल रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इन लोगों के गाने से जो युवा वर्ग है वो कितना भटक रहा है, और साथ ही साथ ये लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पवन सिंह कहते हैं जो लकीर हमने खींच दिया है वो अब कोई खींचेंगे नहीं। गुलाम अली साहब, आपने गाना सुना है उनका? बहुत बड़े सिंगर हैं। मेहंदी हसन साहब, लता मंगेशकर जी, उन्होंने कभी कहा ये बात? वो लोग इतने दिग्गज कलाकार होते हुए भी उन्होंने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इससे पता चलता है उनकी बुद्धि का लेवल। एक बुद्धिहीन आदमी ऐसी बात कर सकता है। मैं भिखारी ठाकुर जी के गांव में गई थी, कुतुबपुर में। वहाँ पे मेरा प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम करने के बाद कुछ महिलाएं मेरे पास आईं, बोले कि तार ब्याह भइल बा। मतलब उस समय 15-16 साल की थी। लेकिन ना, अभी तो ब्याह नहीं के भइल, जब टाइम आई तो हुई। तो कहली कि तू लोग से के ब्याह करे, तू लोग तो गाना बजाना करेलू। किस तरह के लड़के आपको अच्छे लगते हैं जो सही देखिए, हर लड़की के जो ख्वाब होते हैं वो अच्छे लड़कों के होते हैं और उसके अच्छे गुणों के होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक, एक तो मैं क्वालिटी ये देखना चाहूँगी कि वो लड़के के अंदर काइंडनेस होना चाहिए, दया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की बेटी सुरों की मलिका के नाम से जानी जाती है और इनके गाने सुनने के लिए बच्चे तो दूर, बूढ़े भी बेताब रहते हैं और इनके गाने पर जो है लोग ठुमके लगाते हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत करेंगी देवी जी है। खास बातचीत करेंगे राजनीतिक से लेकर के सिंगिंग के क्षेत्र में। लगातार पटना आ रही है और इस वक्त पटना में ही मौजूद है। अगला कौन सा सॉन्ग जो है इनका लॉन्च होने वाला है, इसको लेकर के भी खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। क्या कहेंगे, पटना आई है, क्या फिर से कोई नया गाना ला रहे हैं? देखिए, पटना मेरे लगातार शोज़ चल रहे हैं। अभी आई हूँ, फिर नेक्स्ट ट्रिप भी है। अभी फ़िलहाल जो मेरा शो है वो 1 तारीख का है, 1 दिसंबर का, ज्ञान भवन में, जहाँ पे देश रत्न कॉन्क्लेव हो रहा है। और उसका उद्देश्य यही है कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनकी स्टैचू को यहाँ पे स्थापित किया जाए, और उसके लिए ही ये मीटिंग है। और इसमें कुछ गाने भी होंगे, लेकिन मेन इसका उद्देश्य यही है कि स्टैचू ऑफ विजडम यहाँ पे बने और राजेंद्र प्रसाद जी के याद में। और इसके लिए जो मनीष सिन्हा जी हैं, उनके रिलेशन में हैं, उनके शायद वो पौत्र लगेंगे। और उनका ये मुहिम है और उनके नेतृत्व में ही हम लोग सभी वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। बहुत सारे देश के दिग्गज नेता भी आ रहे हैं और साथ ही साथ कुछ कलाकार भी हैं। अगर बात राजेंद्र प्रसाद की आपने छेड़ी दी, तो बिहार के ही हैं और सबसे पहले जो है राष्ट्रपति रहे, प्रथम राष्ट्रपति भारत के। कितना ज़रूरी होता है इस तरह के लोगों की जो है प्रतिमा लगाना और यादगार जो वो पल है जो देखने से ताज़े हो जाते हैं कि हमारे बिहार के भी ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हैं जो भारत में एक अच्छा जिनका स्थान रहा है, और उसकी जो प्रतिमा लगाई जाएगी उसको लेकर के आप उसमें खास करके शामिल हो रहे हैं। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनली मेरी पूरी जो फैमिली है वो राजेंद्र प्रसाद जी की फ़ैन है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, बल्कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति से भी बड़ी है। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और इतना उनका जीवन जो था वो बहुत सादगीपूर्ण था। और मतलब मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि उन्होंने बहुत, मतलब अभी मेरे पापा से बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि अपने कमरे में वो एक बड़ा अच्छा एक कोटेशन
लिख के रखे हुए थे। और वो कोटेशन कितना मुझे लगता है कि प्रेरणा देने वाला है पूरे समाज को। उन्होंने लिखा था, मतलब लिखा हुआ था उनके कमरे में कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसका मतलब यही है कि कभी भी इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरी लगन से कीजिए। और बाद में ये भी आता है कि जाहि विधि राखे राम, जैसे भी आपको राम रख रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, जी। उसको एक्सेप्ट कीजिए और अस्तित्व पे, भगवान पे आप भरोसा कीजिए। तो इस तरह के माहौल में उन्होंने अपने जीवन को वो जीते थे। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि इतने बड़े नेता होने के बाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति होने के बावजूद, वो पता है जब वो मतलब जब राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद वो खपड़ैल में रहते थे, खपड़ैल के घर में रहते थे। आज के नेता आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। आज के नेता लोग तो जैसे अभी कुछ हुआ नहीं कि वो सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये वो, और वो उनकी सादगी को हम लोग सब सैल्यूट करते हैं और ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही थी जो कि मुझे लगता है कि वो मैंने अपने जीवन में भी उसको बहुत लर्न किया। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि लोगवा का कही। मतलब एक लाइन में उन्होंने डिफाइन कर लिया कि क्यों पीछे है। तो कई बार क्या होता है कि हम इससे बड़े मतलब प्रभावित हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपको चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन अपने अच्छे कार्य को इसलिए नहीं रोकना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। और लोग का तो काम ही है कहना, आप चाहे कुछ भी करेंगे लोग कहेंगे। और मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को देखा। जब मैं शुरुआती दौर में, आज से 20-25 साल पहले मैंने जब गाना शुरू किया, तो कई तरह की बातें लोग कहते थे। अब मुझे भी अभी एक घटना याद है कि मैं भिखारी ठाकुर जी के गांव में गई थी, कुतुबपुर में। वहाँ पे मेरा प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम करने के बाद कुछ महिलाएं मेरे पास आईं, बोली कि तार ब्याह भइल बा। मतलब उस समय 15-16 साल की थी। मैं कि ना अभी तो ब्याह नहीं के भइल, जब टाइम आई तो हुई। तो कहली कि तू लोग से के ब्याह करे, तू लोग तो गाना बजाना करेलू। तो वो बात उन्होंने कही। लेकिन मुझे लगा कि राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि डोंट वरी, मतलब लोगवा का कहीं उसकी चिंता नहीं करो। तो आई थिंक कि ये जो लाइन है वो सभी लोगों के लिए, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोगों के लिए कभी मत रोकिए कि लोग क्या कहेंगे। अच्छे कार्य को चलते रहना चाहिए। सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए जो सम्मान राजेंद्र प्रसाद जी को दिए हैं, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। और मतलब सरकार से हम सभी इसी वजह से कि एक स्टैचू होनी चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े पर्सनालिटी थे और बिहार के रहने वाले थे, और बिहार में स्टैचू ना हो ये तो मुझे लगता है कि बहुत आश्चर्य की बात है। तो सरकार से हम लोग इसी उम्मीद से कि सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा और राजेंद्र प्रसाद जी की जो प्रतिमा है वो हमारे बीच होगी। वर्तमान की सरकार को भी आप देख ही रहे हैं बहुत दिन से। पहले की सरकार को भी आपने देखा होगा, लालू प्रसाद यादव का जब शासनकाल था और अब के शासनकाल में क्या अंतर लग रहा है? और देवी जी को कौन सा शासनकाल अच्छा रहा? नीतीश कुमार अच्छे लग रहे हैं या लालू प्रसाद के जो शासनकाल था वो अच्छे लग रहे थे? देखिए, आजकल के नेताओं से टू बी मतलब वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रभावित मैं किसी से भी नहीं हूँ। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो हम लोगों ने देखा है कि नीतीश जी की जो सरकार है वो इनकी सरकार में लोग थोड़े से ज़्यादा शांति प्रिय ढंग से रह रहे हैं। बहुत सारे रोड्स भी बने और पटना का भी मैं देख रही हूँ कि ब्रिज वगैरह बना है, मतलब डेवलपमेंट कार्य हो रहा है। और बहुत सारे जो अपहरण के केस थे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उसमें थोड़ा कंट्रोल किया गया, अभी भी हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी कमी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और लगातार कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने काम किया, चाहे वो स्कूल में लड़कियों के बीच साइकिल का वितरण हो, चाहे शराबबंदी कानून को लेकर के कहते हैं शराबबंदी कानून जब से लागू हुआ तब से लोग शराब कम पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, तो घटनाएं कम होती हैं पहले की अपेक्षा में। और लगातार जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो काम किया उसको लेकर के महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे, बात करेंगे। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार की महिलाएँ साथ हैं? देखिए, आप तो महिलाओं से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी ज़्यादातर ऋषिकेश में रह रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिहार की पॉलिटिक्स से भी मेरा टच नहीं है। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकार को ऑनेस्ट होके सही में सही कार्य करना चाहिए, क्योंकि नेताओं के हाथ में बहुत कुछ होता है। नेताओं, जो वो सांसद हो या फिर जो भी मुख्यमंत्री के हाथ में तो बहुत कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी सूझबूझ के साथ और डेफिनेटली महिलाओं
के लिए भी बहुत कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को भी बिहार में काफ़ी आगे आने की ज़रूरत है। तो सरकार से तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई बेरोज़गारों को रोज़गार दें, महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं की जो एजुकेशन है वो बेटर हो, बस सरकार से इतना आग्रह करना चाहेंगे। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये इस चीज़ को लेकर के एक सवाल रहेगा कि इन दिनों खास करके भोजपुरी जगत की अगर बात करें तो कहीं न कहीं अश्लीलता के को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार से अगर बाहर की खास करके बात करें तो लोग बिहार को भोजपुरी को लेकर के खास करके कहते हैं कि जिस प्रकार से अश्लीलता जो बढ़ी हुई है, खास करके लोग फेमस होने के लिए जिस प्रकार की अश्लीलता जैसे घटनाएँ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, गाने गाते हैं, उसको कैसे देखते हैं? आपने भी लंबे सफ़र तय किए हैं और बेदाग छवि रही आपकी। या बिल्कुल, मुझे तो काफ़ी आपत्तिजनक लगता है जिस तरह से मतलब भोजपुरी गानों की गिरावट हो रही है और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कलाकार कर रहे हैं, मतलब मैं तो उनको कलाकार मानती नहीं हूँ, क्योंकि जो रियल कलाकार होता है वो अपने कार्यों में लगा रहता है। एक से एक बड़े-बड़े सितार वादक, एक से एक बड़े बांसुरी वादक, एक से एक क्लासिकल सिंगर, एक से एक फ़ोक सिंगर्स, आप देखेंगे वो अपनी कला को निखारने में लगे हुए हैं। वो आके सोशल मीडिया पे गाली-गलौज इस ये वो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई भी रियल कलाकार नहीं है। अगर रियल कलाकार होता तो ऐसे शब्द, ऐसे महिलाओं का अपमान, ऐसे मतलब ऐसी-ऐसी बातें जो पूरे समाज को बदनाम कर रही हैं, समाज को भटका रही हैं, ये कोई भी कलाकार नहीं कर सकता है। तो मुझे नहीं, मैं किसी को भी आज भोजपुरी में जो भी लोग अपने आप को कलाकार समझते हैं, मैं उनको कलाकार नहीं मानती हूँ, किसी को क्योंकि कलाकार नहीं मानते हैं, लेकिन कोई जैसे पवन सिंह होगा, कोई खुद को पावर स्टार कहते हैं, कोई सुपरस्टार कहते हैं अपने आप को। खेसारी लाल यादव का भी एक वीडियो इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है जिम में। आपने देखा हो किस प्रकार से वो जिम कर रही हैं। कैसे मतलब इन लोग इस सब वीडियो को देख कर के देखिए लोग क्या सोचते होंगे इसको लेकर देखिए, के? आप खुद ही सोचिए कि इन्होंने समाज को क्या दिया है। आप खुद देखिए, जहाँ पे ये लोग अपने गाने के माध्यम से बहिन म महिलाओं की जो बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उससे इनके माइंडसेट का पता चलता है। और अपने आप को कुछ बोलने से नहीं होता है। दुनिया भी बहुत समझदार है, लोग भी बहुत समझदार हैं, लोग भी समझते हैं कि कौन क्या है। अब आप अपने से सोशल मीडिया सबको मिल गया है, जो जिसको जो मन कर रहा है अपने बारे में बोल रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इन लोगों के गाने से जो युवा वर्ग है वो कितना भटक रहा है, और साथ ही साथ ये लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों के अंदर गलत भावनाओं का मतलब समावेश कर रहे हैं। पहले की फ़िल्में बनती थी जहाँ परिवारों को जोड़ने को, समाज को जोड़ने का ये सब कार्य होता था। ये कला है ना, जब लोग भिखारी ठाकुर जी ने अपने नाटक के माध्यम से जो कुरीतियाँ थीं, उसको दूर भगाने का काम किया, और ये लोग जो है समाज में कुरीतियाँ को डाल रहे हैं। तो कौन कलाकार है? कलाकार वो है। पवन सिंह कहते हैं जो लकीर हमने खींच दिया है वो अब कोई खींचेंगे नहीं। क्या आपको लगता है जिस प्रकार से वो इस तरह के कारनामे कर कर के आज इतना प्रसिद्ध हुए हैं और जो दावे कर रहे हैं, क्या कोई नॉर्मल एक चाहे सिंगर हो चाहे एक्टर हो इसकी लकीर को पार कर पाएँगे, आपको लग रहा है? देखिए, अपने से लकीर कोई भी खींच सकता है, कोई कह देगा हम लकीर खींच दिए। ये बताइए कि गुलाम अली साहब, आपने गाना सुना है उनका? बहुत बड़े सिंगर हैं। मेहंदी हसन साहब, लता मंगेशकर जी, उन्होंने कभी कहा ये बात? वो लोग इतने दिग्गज कलाकार होते हुए भी उन्होंने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इससे पता चलता है उनकी बुद्धि का लेवल। एक बुद्धिहीन आदमी ऐसी बात कर सकता है? इस दुनिया में एक से एक हर क्षेत्र में आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने लकीर खींच दिया है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य किया। तो अब जिसको बुद्धिहीन है वो अपने आप को कुछ भी समझ सकता है। राजनीति में भी एंट्री हो रही कई कलाकार जो है राजनीति में एंट्री की। पवन सिंह भी लोकसभा के चुनाव लड़े और हार गए चुनाव। अब फिर से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना करके फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। कैसे देखते हैं एक कलाकार जब कला के क्षेत्र से अब राजनीति के क्षेत्र में एंट्री करते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, कलाकार से मतलब नहीं है, इंसान आप क्या हैं वो बहुत मायने रखता है पॉलिटिक्स में। बहुत सारे लोग बन रहे हैं, तो जिस तरह से भोजपुरी संगीत को बिगाड़ा है, वैसे ही जाके राजनीति में भी बिगाड़ेंगे, और क्या करेंगे? जनता को इन लोगों ने कोई उद्धार तो किया नहीं। कला के माध्यम से भी नहीं, इन्होंने सारे यंगस्टर्स को
गलत दिशा में ले जाने का कार्य, लड़कियों के प्रति गलत भावनाओं को भरने का कार्य कर रहे हैं, तो क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स में जाके क्या करेंगे? वही सारी गंदगी फैलाएंगे। अब आपको लेकर के एक सवाल रहेगा कि लगातार आपने इतने लंबे सफ़र तय किए हैं और छवि बेदाग रही है, हमेशा से साफ सुथरा गाना गाए हैं, हर कोई दीवाने हैं आपके गाने सुनकर। खास करके एक हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाए जो हाल फिलहाल में जो है आप गाई हो। अच्छा, मैं थोड़ा सुनाने की कोशिश, पूरा तो याद नहीं है। नजरिया के बान एक मेरा गाना है, वो सुना देते हैं। ए हो बलम जी लागे हमर ले ले तू जान, ए हो बलम जी लागे हमर ले ले तू जान, ऐसे ना चलावा नजरिया के बान हो, ऐसे ना चलावा नजरिया के बान। चोरी चोरी हमरा के ताकेला, मुँहवा से कुछ ना बतावेला। चोरी चोरी हमरा के ताकेला, मुँहवा से कुछ ना बतावेला। बीत जही सही उम्र तोहरा समझ में ना आवेला, बीत जाई सही उम्र तोहरा समझ में ना आवेला। कहिया दिहबाए हो बलम जी हमरा पे ध्यान, कहिया दिहबाए हो बलम जी हमरा पे ध्यान, ऐसे ना चलावा नजरिया के बान हो, ऐसे ना चलावा नजरिया के बान। हे हो बलम जी लागे हमर ले ले तू जान, ऐसे ना चलावा नजरिया के बान हो, ऐसे ना चलावा नजरिया के बान। एक सवाल रहेगा कि बिहार की बेटी आप हैं, अगर बिहार की बेटी कोई देवी जी जैसा गाना चाहे, सीखना चाहे और उनकी आपकी राह पर चलना चाहे तो कैसे वो चले, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो अच्छे संगीत से जुड़ना चाहिए, अच्छे संगीत को सुनना भी चाहिए। एक से एक बांसुरी प्लेयर है, मैंने बताया सितार प्लेयर है, कोई बहुत अच्छा तबला बजाता है। और मैं बताऊं कि हमारा जो भारतीय संगीत है ना, वो बहुत रिच है। तो क्लासिकल म्यूज़िक से लोगों को ज़रूर जुड़ना चाहिए। अगर आप गाते हैं तो आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखिए, क्योंकि इतने सारे सुंदर सुंदर राग हैं। राग यमन हो गया, या बहुत भूपाली हो गया, देश हो गया, बहुत सुंदर सुंदर राग हैं और बहुत खूबसूरत हैं। तो रागों से जुड़ना चाहिए, क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा लोक संगीत है वो बहुत सुंदर है, हर जगह का लोक संगीत। तो लोक संगीत की भी जानकारी आपको थोड़ी जिसको आप कह सकते हैं कि थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। और साथ ही साथ संगीत बहुत अच्छी चीज़ है। डज़न्ट मैटर कि आप बहुत नामी हो जाएं या नाम नहीं हो, लेकिन अच्छे संगीत से जुड़िएगा तो आपका जीवन अच्छा होगा और आप अच्छा फील करेंगे। तो अच्छे संगीत से लोगों को ज़रूर जुड़ना चाहिए। मोरी कमरिया जैसे लचके हैं अमवा की डार, हो राजा जी तिरछी मोरी नजरिया जैसे कि चल छुरी कटार, हो राजा जी। सास ननदिया ताना मारे, सास ननदिया ताना मारे, देता न जेठाने, देता न जेठाने। तहरा के कछ सुध बुध नाही हो, तहरा के कछ सुध बुध नाहे, सुनियो दिलवर जाने, सुनियो दिलवर जाने। नाजुक मोरी कलैया, नाजुक मोरी कलैया जैसे के छुई मुई फुलवा की डार, हो राजा जी। पतली मोरी कमरिया जैसे लचके है अमवा की डार, हो राजा जी। तिरछी मोरी नजरिया जैसे कि चल छुरी कटार, हो राजा जी। एक आखिरी सवाल रहेगा, दर्शक ये जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि देवी जी आखिर शादी कब कर रहे हैं, जीवन साथी जो है वो कौन होंगे देवी जी के, क्या क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर दर्शकों को? देखिए, अभी तक फ़िलहाल मेरा कोई शादी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि लाइफ इंसान की अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में अच्छा परिवार है, आपके अच्छे मित्र हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
मैं बताऊं कि मैंने अपने जीवन में अच्छे फैंस कमाए, मेरी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते हैं, मेरे भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे शादी करनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ, और जिस दिन मुझे नहीं लगेगा, मैं ऐसी ही कुंवारी रह जाऊँगी। किस तरह के लड़के आपको अच्छे लगते हैं जो सही तरीके देखिए, से हर लड़की के जो ख्वाब होते हैं, हुँ, वो अच्छे लड़कों के होते हैं और उसके अच्छे गुणों के होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक एक तो मैं क्वालिटी ये देखना चाहूँगी कि वो लड़के के अंदर काइंडनेस होना चाहिए, दया। जी, क्योंकि आपके अंदर दया नहीं है तो आप किसी को प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। दया से ही तो प्रेम आता है ना। तो उसके अंदर दया होनी चाहिए। दूसरा कि एनिमल से भी प्यार करना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे सामने नॉनवेज खा रहा हो तो शायद मैं उसके साथ जुड़ नहीं पाऊँगी। तो शाकाहारी होना चाहिए। और तीसरा क्वालिटी कि एक्टिव हो, क्रिएटिव हो, खुशहाल हो, मस्त रहे। और तो लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। हर अच्छे गुण चाहिए, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए। जी। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी देवी जी और हमने कई सारे सवाल किए राजनीतिक से लेकर के पर्सनल लाइफ़ से को लेकर के भी और जिस प्रकार से इन दिनों भोजपुरी में जो अश्लीलता कहीं न कहीं देखने को मिल रही है, इसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत-बहुत धन्यवाद।